नमस्कार दोस्तों, आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं वायरल पत्रकार। अभी लोग अपन लोग खड़े हुए हैं इंडियन कांग्रेस यूनिटी के आगे, जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी जी और मैनिफेस्टो के लिए चर्चा चल रही है। बातचीत करते दिखाते क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, आइए थोड़ा सा बोलिए। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस लिए कर रहे हैं आप लोग? प्रोटेस्ट जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? मोदी जी के लिए कर रहे हैं। किस लिए? जो चीजें गलत हो रही है, क्या चीजें बतानी है? क्या चीजें बतानी है गलत हो रही है? क्या चीजें गलत हो रही है जो बतानी है आपको? बहुत सी चीजें गलत हो रही है। जातिवाद फैलाया जा रहा है यहाँ पे। मोदी जी फैला रहे हैं, कहना चाह रहे हैं जातिवाद। तो वही जातिगत जनगणना की बात राहुल जी करते हैं। क्या चीज? जातिगत जनगणना की बात राहुल जी करते हैं। वो करेंगे ही नहीं, वो सबको एकजुट रखना चाहते हैं। अच्छा, मोदी तोड़ रहे हैं। किस तरह तोड़ रहे हैं मोदी जी, बताएंगे हमें थोड़ा? क्या चीज? किस तरह से जातिवाद फैला रहे हैं मोदी जी? हिंदू मुस्लिम करके राम मंदिर बना के, राम मंदिर गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो एक ही मुद्दा उठा रहे हैं राम मंदिर का, ये चीज गलत है उनकी। वो जाति को एक साथ मान नहीं रख रहे हैं। मस्जिद बनवाया मोदी जी ने, मस्जिद बनवाई है, वो बात समझते हैं, लेकिन चीजें जो गलत है वो तो हर चीज में मुद्दा राम मंदिर का उठा रहे हैं ना। राम मंदिर का ही मुद्दा उठा के हर चीज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, किस लिए चल रहा है प्रोटेस्ट, बताएंगे थोड़ा सा हमें? ये जो मोदी जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? किस तरह का झूठ बोल रहे हैं मोदी? वही कुछ सोना और मंगलसूत्र के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, मुसलमानों को के बारे में उन्होंने कुछ बोला है कि हम मुसलमानों को ज्यादा फेवर करते हैं और हिंदू माताओं का मंगलसूत्र बेच के मुसलमानों की सेवा में लग जाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। ये मैनिफेस्टो आपके सामने, इसकी कॉपी मीडिया को भी दी गई है और इसकी कॉपी मोदी जी को ये लोग कोरियर करने जा रहे हैं, इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हमें सरकार की दिखा सकते, कैमरा में हमारे दिखा सकते हैं। पुलिस पूरी घेर रखा है, निकलने नहीं दे रहे हैं लोगों को यहाँ से बाहर। अपने प्रधानमंत्री को हम कोरियर नहीं करने जा सकते। तानाशाही से दिखा रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तानाशाही है। ये तो सारे देश को मालूम है तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आओ बढ़ते हैं। आओ थोड़ा सा इधर आइए। क्या कहाँ लेके जा रहे हो मैनिफेस्टो को? मैनिफेस्टो मोदी जी को पोस्ट कर रहे हैं ताकि वो झूठ से हटाकर लोगों को सच बताए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें रोजगार की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, नारी न्याय की बात की गई है, ना कि मंगलसूत्र की बात की गई है, जो कि वो कल झूठ बोल के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद इसे पढ़िए और बताइए कि कहाँ पर किसी माँ बहन के मंगलसूत्र को बेचने की बात की गई हो। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से लगातार सिर्फ झूठ ही बोले और वो अभी तक उसी काम करके आगे भी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि जिस चीज में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। झूठ बोलते मोदी जी, बार बार आरोप लगाते कांग्रेस पे। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप बताइए कौन सी नौकरी दी 10 साल में उन्होंने? पोस्ट करने के लिए खड़े हुए, आगे निकलने नहीं दिया, इसमें क्या कहोगे? पुलिस फोर्स खड़ी हुई है यहाँ हमें रोकने की कोशिश कर रही है। हम इलेक्शन कमीशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही। इसीलिए हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो इसको सर? सर, इसको हम ये नरेंद्र मोदी जी के घर पे पोस्ट कर रहे हैं। ये हमारे कांग्रेस का न्याय पत्र है जो 2024 लोकसभा इलेक्शन में हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लॉन्च किया है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसे कि फर्स्ट फेज के चुनाव हुए और जो भाजपा और मोदी की बुखलाहट दिखी सबको, उसके बाद से इन्होंने झूठ बोलना जो शुरू करा है और जो धर्म की राजनीति हिंदू मुसलमान को लेकर ये कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम उसके लिए हम नरेंद्र मोदी को ये बोलते हैं कि पहले न्याय पत्र को पढ़ें, उसके बाद कांग्रेस के बारे में कुछ कहें। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, बोलते हैं देश का जो बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था। देखिए, जब बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था, मगर वो एक चॉइस थी लोगों की कि जब पाकिस्तान इंडिया बनेगा तो जो वहाँ रहना चाहता है वो वहाँ रहेगा, यहाँ रहना चाहता है, हमारी डाइवर्शन थी। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब किया तो वो चीजें थी। फिर इसको काहे भेज रहे हो मोदी जी के पास? सर, इसको इसलिए भेज रहे हैं कि पहले ये पढ़ें जो कांग्रेस की गारंटियां हैं, कांग्रेस की विचारधारा जो दर्शाती हैं कि नहीं लड़ाई वगैरह किसी से नहीं, प्यार मोहब्बत से सारी चीजें। वो चीज मोदी जी तो आरोप लगा रहे हैं ना एक ही धर्म विशेष के लिए, पक्ष के व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या आरोप लगा रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं ना मुस्लिमों के लिए दिखाया है ज्यादा फायदे हैं इसमें मैनिफेस्टो में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि मैनिफेस्टो में कोई मुस्लिमों के लिए फायदे हैं। मोदी जी क्या कहेंगे जो बयानबाजी कर रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर? ये देखिए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने कैमरे का पूरा फोकस इस पे करिए। इसके अंदर हर एक शब्द है, किसकी क्या हिस्सेदारी है और क्या उसकी जिम्मेदारी है और किसको क्या मिलेगा, सब कुछ है। भाषाओं से लेकर संस्कृति विचारों तक, विरासत तक, युवाओं से लेकर गरीब मजदूर किसानों तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर चीज के लिए इसके अंदर सब कुछ है। एक देश के 40 करोड़ लोगों की जो उपेक्षा है उस पे कांग्रेस पार्टी खड़ी उतरी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिर्ची लगी है। जो मिर्ची उन्होंने राजस्थान में निकाली कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाकर कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में मुसलमानों के प्रति सब कुछ लुभाव भाव ने दिए गए हैं। हम कहना चाहेंगे
कि देखिए आप कहते हो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही, कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आप एक भी वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर उसके अंदर कहीं भी तुष्टीकरण या राजनीति करी गई हो। उन्होंने कभी भी बात कही सर्व समाज को लेकर, सब जाति धर्मों को लेकर, सबके विकास की बात करी, और उन्होंने विकास किया जब जीडीपी कितनी थी और आज जीडीपी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ का पिटारा है, वो माननीय एक झूठे ऐसे प्रधानमंत्री है। वो तो ये कहते हैं बहुत कुछ कर दिया देश का विकास के 10 सालों में, अमेरिका बना दिया देश को। का विकास आप यहाँ से नई दिल्ली की सड़कें छोड़कर कहीं भी जमुना पार चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, क्या बोलते हैं ईस्ट दिल्ली चले जाइए, साउथ दिल्ली चले जाइए, सड़कों का हाल देखिए। महिला धूप में परेशान है, खुद के यार दोस्तों के लिए ऐसी गाड़ी गिफ्ट करते हैं, महिलाओं के लिए गर्मी में बसें मार रखी है। वो बहुत बोलते बहुत शौचालय बना दिए महिलाओं के लिए, शौचालय से क्या रोटी रोजगार मिलेगा? सुरक्षा बढ़ा दी महिलाओं की। कोई दिल्ली में कितने बहन बेटी, आप मंगोलपुरी में अभी एक केस हुआ, उसने अपनी बहन की रिक्शा करने के लिए होली वाले दिन उसके भाई के ऊपर चाकू से वार किया गया, तो कौन जिम्मेदार है उसका? आप इसको पोस्ट कर रहे हो तो फायदा मिलेगा आपको कुछ? सर देखो फायदा हो ना हो, हम 140 करोड़ देशवासियों के पास है, थे और रहेंगे। बिल्कुल। मोदी जैसे पोस्ट करो कुरियर नहीं पहुंचा मोदी जी के पास, फिर क्या करोगे? कुरियर उसके बाद क्या करोगे? प्लान भी है कोई? हम करेंगे उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे कि जी झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं प्रधानमंत्री, साफ साफ झूठ बोलते हैं। कौन बहन बेटी का मंगलसूत्र छीन लिया गया, किस बहन बेटी के जमीन छीने गई, किस किसान के कर्जे माफ करे गए, किस मोदी जी के राज में? बताओ। मोदी झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ के महान बादशाह है वो। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। सर कांग्रेस ने जो 70 सालों में किया ना, उनके पिताजी भी और आज भी वो जब भी चाय बेचकर इतने प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती तो वो चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं बना होता। यहाँ का माहौल देखते हुए लग रहा है मोदी जी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते हैं, जो भी बातें हैं, जो वादे कर रहे हैं मैनिफेस्टो में कुछ भी कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं।